लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। सतगुरु मंगलदास हो साथ सुंदर धाम, आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम। आशीष अपना दीजिए होवे पूर्ण काम। श्री सतगुरु महाराज की जय हो। आइए एक भजन परम श्रद्धेय द्वया गुरु जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का श्रृंगार किस प्रकार का है, उन्होंने क्या क्या धारण किया है, इन विषयों पर एक सुंदर भजन आप श्रवण करें, साथ सभी दें। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद सुकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। सभी मीठे मीठे ताली बजाते हुए जय हो। तेरे बाल बड़े घुंघराले ज्यों बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले ज्यों बादल कारे कारे, ज्यों बादल कारे कारे, ज्यों बादल कारे कारे। तेरी कुंडल की झलकनिया, तेरी कुंडल की झलकनिया बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे कुंडल की झलकनिया, तेरे कुंडल की झलकनिया बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी।
लगती है प्यारी प्यारी, वो लगती है प्यारी प्यारी। तेरी मधुर मधुर बैजनिया, तेरी मधुर मधुर बैजनिया। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया भी बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी नैनन जब कजरारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब कजरारे मटके हैं कारे कारे, मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरसी सी चितनिया, तेरी तिरसी सी चितवनिया। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, श्री निजानंद स्वामी के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, महारानी बाईजुराज के, महाराजा छत्रसाल के, गुरुजी मंगलदास महाराज के, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के, तीनों पुरी धाम के, सर्व सुंदर साथ के। मीठा मीठा है मेरे शेरे राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेरे धनी जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम, मेरे पिया जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम, मेरे पिया जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री पिया जी का नाम। मीठा मीठा है
मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम। मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे श्री जी का नाम। मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे श्री जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री पिया जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री पिया जी का नाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत कथाकार परमहंस ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज और यहाँ भागवत पाठ में संलग्न हमारे शास्त्री जी मेरे साथ ही कालिम्पोंग से आए हैं युवा श्रीमद् भागवत कथाकार श्री लीलारस सागर जी और हमारे बीच संगीतकार और भागवत कथाकार श्री पवन तिवारी जी और संगीत में साथ दे रहे हैं विनय जी और इधर आपके इसी बोरीवली क्षेत्र से अध्ययन करके अभी वेदांत और तर्कशास्त्र में काशी से जो अध्ययन कर रही हैं साध्वी गीतांजलि जी और यहाँ के सभी महिला मंडल के सदस्यगण जो इस श्रीमद् भागवत का आयोजन आप सब मिल करके कर रहे हैं और यहाँ उपस्थित समस्त धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी माताएं बहनें भाइयों सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। त्रिदिवसीय कार्यक्रम देखिए इस संसार के अंतर्गत 3 का विशेष महत्व है ना। क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना। सृष्टि करने के लिए त्रिदेव का विशेष महत्व है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और कालांतर में जाकर के भगवान शंकर उनका कल्याण कर देते हैं। फिर भगवान शंकर जिनका कल्याण करते हैं ब्रह्मा जी फिर से पैदा कर देते हैं क्योंकि उसका कर्म शेष रहता है। जिसको ब्रह्मा जी पैदा करते हैं विष्णु भगवान की फिर पालन करने की ड्यूटी अपने आप आ जाती है। पालन करते करते जब किनारे में चला जाता है तो फिर उसको कल्याण तो करना ही पड़ता है। सृष्टि इसी प्रकार से बना है, सृष्टि का नियम ही ऐसा है। तो त्रिदेव के द्वारा ये सृष्टि चल रही है और संसार में अन्य जगह में भी आप देखिए स्वर्ग मृत्यु पाताल कहते हैं ना, 3 लोक की चर्चा होती है। स्वर्ग कहने से हमारे से ऊपर 6 स्वर्ग बने हुए हैं और ये मृत्यु लोक को भी एक स्वर्ग ही माना जाता है। यहाँ अच्छा काम करो तो स्वर्ग का सुख मिलता है और बुरा काम करो तो उसका नतीजा भुगतने के लिए नरक का दुख भी मिल जाता है। पृथ्वी लोक को स्वर्ग करके शास्त्रों ने प्रारंभ से माना और इससे नीचे पाताल लोक हैं जहाँ पर अनेक प्रकार की यातनाओं को सहना पड़ता है। जो सुविधा पृथ्वी लोक में है अन्य लोक में कहीं नहीं है।
तो त्रिलोक की बात आई, त्रिदेव की बात आई, 3 गुण की बात आती है ना। फिर सतगुण, रजगुण, तमगुण। देखिए तो अभी आप सबके मन में सतगुण कार्य कर रहा है, क्योंकि घर से चल करके सत्संग में आए, कथा कीर्तन में आए। ये सतगुण ही आपको धकेल धकेल करके जाओ जाओ, समय हो गया, समय हो गया। गर्मी है तो क्या हुआ, गर्मी तो होती रहेगी। ये तो प्रकृति का नियम है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी धूप। ये तो प्रकृति का नियम है। हमारी भक्ति और हमारा सत्संग नहीं छूटना चाहिए। ऐसी बुद्धि कौन देता है? सतगुण। जब सतगुण प्रभावी होता है ना, तो सुबह उठते ही नहा धोने का मन होता है, क्योंकि रात भर हम सोए तो शरीर हमारा अशुद्ध हो गया। इसलिए सुबह उठते ही नहाएं धोएं, शुद्ध बने, मन को भी शुद्ध करें, वस्त्र भी शुद्ध धारण करें और पूजा पाठ के लिए बैठ जाएं। ये भी सतगुण प्रभावी होता है, तभी काम होता है। फिर सतगुण प्रभावी होता है ना, तो जो नाश्ता पानी भोजन बनाते हैं ना, वो भी सात्विक बनाते हैं। इतना मिर्च मसाला नहीं डालते हैं, सादा सीधा, हल्का फुल्का, स्वास्थ्यवर्धक, पाचन क्रिया में बहुत जोर न पड़े, ऐसे सादा सीधा सिंपल भोजन हम लोग बनाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी माना जाता है आयुर्वेद में। अब देखिए सुबह सुबह रजगुण का प्रभाव पड़ा ना, तो उठते ही नहीं नहाएंगे, फोन में बात करने लगेंगे। तुम कैसे हो, क्या कुछ चल रहा है। व्यापारी है तो व्यापार की बातें शुरू कर देगा, राजनीति करने वाला है तो राजनीति की बात शुरू कर देगा, सिनेमा जगत में खेलने वाला है तो सिनेमा की बातें शुरू कर देता है, लेखक कवि होगा तो अपने साहित्य की बातें शुरू कर देता है। सुबह सुबह रजगुण का प्रभाव होता है तो व्यक्ति रागात्मक बन जाता है, और सुबह सुबह उठ करके कहेगा कि मुझे तो कड़क चाय चाहिए। ऐसे करके वो बेड टी या कॉफी, सुबह सुबह उठ करके कॉफी चाहिए, मुझे बेड टी चाहिए। रजगुण का प्रभाव होता है तो ऐसे सोचने लग जाता है। देर से नहाएगा और कहेगा मुझे एकदम चमकने वाले ऐसे वस्त्र पहनना है। रजगुण इस तरह से प्रेरित करता है। फिर भोजन भी बनाता है तो खूब मिर्च मसाला डाल करके स्वादिष्ट भोजन चाहिए मुझे, सादा सीधा भोजन से नहीं चलेगा। अच्छे अच्छे मसाले के एडवर्टाइज आते हैं ना, तो देख देख करके खरीद करके लाएगा, वो मसाले डालेगा, उस तरह से तैयारी करेगा। रजगुण ऐसा बना देता है। फिर घूमने फिरने निकलेगा, रजगुण बाजार घुमा देता है, चक्कर कटा देता है, अनावश्यक सामान खरीदने के लिए प्रेरित करता है। घर में जरूरत ही नहीं है पर बाजार जाने से खरीदने का मन हो जाता है, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो। अब छोटा मकान होगा तो कहाँ रखेगा, रखने की जगह तो होती नहीं है, परंतु इच्छा कभी मरती नहीं है, इसलिए रजगुण उसको रागात्मक बना देता है। फिर आप देखिए कि सुबह सुबह तमोगुण का प्रभाव हो गया। मान लो कि आपके जीवन में सुबह सुबह तमोगुण का प्रभाव हो गया ना, तो सुबह उठते ही लड़ने झगड़ने का वो विचार करता है, किससे लड़े, किससे झगड़े। कभी फोन उठा करके किसी से लड़ने लग जाता है, कभी घर में ही काम करने वाले कर्मचारियों से लड़ने लग जाता है, कभी अपनी पत्नी से लड़ने लग जाता है, कभी बाल बच्चों से लड़ने लग जाता है। नहाता भी नहीं है, धोता भी नहीं है, अखबार लेकर बैठ जाता है या टीवी खोल करके बैठ जाता है। तमोगुण जब सवार हो जाता है ना, 3 गुण का प्रभाव आप देखिए।
और तमोगुण का प्रभाव होता है ना तो वो बासी खाता है। शुद्ध आहार उसको नहीं चाहिए, बासी आहार चाहिए। और जो नहीं पीना चाहिए ऐसे वस्तुओं को भी पीने लग जाता है, रात को भी पीता है, सुबह भी पीता है। देखिए तमोगुण का प्रभाव होता है। तो तमोगुण क्या कर देता है कि क्रोध भर देता है। क्रोध, अभिमान, द्वंद्व, फंद, लड़ाई झगड़े तमोगुण कराता है। तो हमें तमोगुणी तो बनना ही नहीं है, क्योंकि तमोगुणी संसार में क्या करता है कि जैसे एक जगह आग जला दीजिए ना, आजकल की आग नहीं, पहले की आग जो लकड़ी की आग जलती है ना, एक जगह लकड़ी की आग जल रही है तो उसके धुएं से सारा वातावरण धुएं से भर जाता है ना। जब तक धुआं से वातावरण भरता है सबको अशांति होती है। जैसे आप देखिए ना, दिवाली में फटाके तोड़ने में तो मजा आता है, पर धुएं से आकाश भर जाता है तो वातावरण कैसा हो जाता है, पॉल्यूशन से भर जाता है ना। ऐसे ही तमोगुण पॉल्यूशन है, दिमाग में पॉल्यूशन भर जाता है। तो जब तक धुआं आ रहा है तब तक अशांति बनी रहती है। इसी प्रकार से जब तक तमोगुण सवार है मन में अशांति बनी रहती है। इसलिए रजोगुण को कुछ अच्छा माना जाता है, परंतु रजोगुण भी 100% अच्छा नहीं है। उसमें भी कहीं ना कहीं मैं जानकार, मैं ही सब कुछ, मुझे मानो, मेरी बात को मानो, हम नेतृत्व करेंगे, तुम हमारे पीछे चलो, हम तुम्हारी बात क्यों माने। रजोगुण भी ऐसे है, व्यक्ति को क्या है कि रागात्मक बना देता है, मैं ऐसा करा देता है। पर सतगुण आता है तो सतगुण में विनम्रता है, प्रेम है, सद्भाव है, सबसे अच्छी बोली बोलना। अभी हम लोगों ने धुन लगाए ना, मीठा है मीठा मेरे श्री राज जी का नाम। जब सतगुण आता है तो मीठी मीठी बातें, क्योंकि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, नीति के वाक्य क्या कहते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। हमारे शास्त्रों ने कहा प्रिय बोलो, मीठी मीठी बातें बोलो। आप प्रिय बात बोलोगे तो सबको अच्छा लगता है, सब खुश हो जाते हैं। वचन बोलने में दरिद्रता नहीं आनी चाहिए कि अप्रिय वचन बोलना, कटु वचन बोलना, लोगों को ठेस पहुँचे, लोगों को कष्ट पहुँचे, ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। प्रिय वचन बोलना, प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, सबको अच्छा लगता है, कोई नाराज नहीं होता। घर में आप प्रिय वचन बोलेंगे ना तो सबके सब खुश रहते हैं, और घर में कटु वचन बोलेंगे तो सबको अच्छा नहीं लगता है। देखिए घर में एक आदमी का गुस्सा आता है ना तो सब लोग नाराज हो जाते हैं ना। एक ही आदमी के गुस्से से घर का वातावरण बिगड़ जाता है। और घर के सारे सदस्य मीठी मीठी प्रेम की बातें, भावना की बातें, मिलकर रहने की बातें, बांटकर खाने की बातें करें तो घर का वातावरण ही परम धाम का जैसा बन जाता है। इसलिए तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, कहते हैं मीठी बातें हमेशा बोलो, वचन बोलने में दरिद्रता प्रकट न करो। ऐसे शास्त्रों के, नीति शास्त्र के वाक्य हैं। फिर दूसरे श्लोक में कहा कि सत्यम वद प्रियम वद, मा वद सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। कहते हैं सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। अप्रिय सत्य बोलोगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सत्यम वद प्रियम वद, मा वद सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात। फिर आगे कहा प्रिय बोलूंगा ऐसा करके असत्य भी मत बोलो। कैसी बात है ना, समझने की बात है, गजब की बात है। सत्य भी बोलना है, प्रिय भी बोलना है। प्रिय बोल रहा हूँ बोल के असत्य भी नहीं बोलना है, सत्य वचन ही बोलना है, सही बोलना है।
ऐसा धर्म सनातन, इसी को सनातन धर्म कहा जाता है कि हम सदा सत्य से जुड़े रहें, प्रियता से जुड़े रहें, प्रेम से जुड़े रहें, भक्ति से जुड़े रहें, भावना से जुड़े रहें। तो देखिए 3 प्रकार का हमारा स्वभाव, सतगुणी स्वभाव, रजगुणी स्वभाव, तमगुणी स्वभाव। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर रूप से गुणत्रय विभाग ऐसे करके 3 गुण की व्याख्या उन्होंने की है। तो देखिए श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने भी अपनी वाणी के अंतर्गत 3 प्रकार के सृष्टि की चर्चा की है ना, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, ये 3 सृष्टि की बातें कही है। तो ब्रह्म सृष्टि का मंत्र जिनमें ज्यादा सतगुण का प्रभाव है, जो ब्रह्म के निकट रहती है, ऐसी सृष्टि जिनको भजन भक्ति, कहीं भी सत्संग का समय हो रहा है तो मन करता है चलिए चलिए जाएं, बैठे, सुबह पूजा का समय हो रहा है तो पूजा में बैठे, पाठ करें, नित्य पाठ करें, वाणी का पाठ करें, कुछ भजन गाएं, प्रभाती गाएं, सेवा पूजा करें। अगर ऐसा मन कर रहा है तो सोचिए कि आपके अंतर्गत ब्रह्म सृष्टि का लक्षण जाग रहा है। और कहीं भी किताब पढ़ें, कथा सुने, प्रवचन सुने, ज्ञान गोष्ठी में जाएं, तो आपके ऊपर ईश्वरीय सृष्टि, रजगुण का प्रभाव हो रहा है, ईश्वरीय सृष्टि आपके अंतर्गत, तो ईश्वरीय आत्मा, ईश्वरीय चेतना जाग रही है। और आप देखिए कि तमगुणी बातें सुनना, कहीं कहीं लोग लड़ते हैं ना, तो बहुत लोग खड़े होकर के देखते हैं ना, और कुछ लोग देखते हैं लड़ रहे हैं, देख छोड़ो, क्या देखना, लोग लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वहाँ क्यों देखना। और कहीं कहीं हत्याएं हो रही है, जीव हत्या लोग कहीं कहीं करते रहते हैं ना, देखते ही नहीं। ज्ञानी लोग वहाँ देखते नहीं, भक्त लोग वहाँ पर देखते नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता ये सब देखना, ये पाप हो रहा है, क्यों देखना। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई किसी का खून बहा रहा है, क्यों देखना। हमारे में शक्ति हो तो उनको रोकें, और शक्ति नहीं है तो वहाँ केवल देखने वाले बन करके उस लड़ाई को हम देखें। इससे हमारे अंतर्गत भी क्या है, तमगुण का प्रवेश हो जाएगा, हमारा भी खून खौलने लग जाएगा। इसलिए ज्ञानी लोग क्या है कि ये तमगुणी का जो संगत कभी करते नहीं हैं। ज्ञानी लोग कभी ये जीव सृष्टि जगत के कार्य में ही जो व्यस्त हैं, जिनको भजन भक्ति करना, आना जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। अब देखिए कि जहाँ पर मंदिर होता है ना, उसके आगे सड़क होती है, सड़क में से कितने हजार लोग आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, पर मंदिर में कौन आता है, कोई सौभाग्यशाली, जिसके मन में परमात्मा बस जाते हैं, जिसने अपने हृदय में परमात्मा की भक्ति को बसा लिया है, वही मंदिर में प्रवेश करेगा। और प्रवेश करने को नहीं मिला तो हाथ जोड़ेगा, मंदिर के सामने से आते जाते हाथ जोड़ करके जाएंगे। तो मंदिर के आगे, इसीलिए बहुत सारे मंदिर के आगे क्या होता है कि कोई मूर्ति रख दी जाती है, फोटो रख दी जाती है, ताकि लोग अंदर ना आ सके तो बाहर से भी प्रणाम करके जाएं। इतना समय उनके पास नहीं है तो थोड़ा समय का भी वो सदुपयोग करें और वहाँ से भी वो दर्शन करें। तो देखिए ये ब्रह्म सृष्टि का भाव है, ये सतगुणी भाव है। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंगा स्वतो बसत वतन अभंग। ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि में कोई फर्क नहीं है। तो देखिए हम लोग साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को राज जी कहते हैं ना, जो साक्षात श्री कृष्ण जी हैं, परम धाम की सखियां उनको कृष्ण जी ऐसा करके नहीं बुलाती है। उनको इस प्रकार से कृष्ण नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कृष्ण नाम उनका मूल नाम है। उपनाम से बुलाना अच्छा लगता है, पर मूल नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो अपने आदरणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं, उनको मूल नाम से नहीं बुलाया जाता है। जैसे आप देखिए गुरुजन को भी, जो माननीय गुरुजन होते हैं ना, उनको मूल नाम से नहीं बुलाया जाता है। महाराज जी, गुरु जी, संत जी, स्वामी जी ऐसा करके बुलाया जाता है ना।
उपनाम से बुलाया जाता है, उपाधि नाम से बुलाया जाता है, मूल नाम से नहीं बुलाया जाता है। ऐसे ही माता पिता को भी मूल नाम से नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि माता पिता भी आदरणीय होते हैं ना। इसलिए हमारी माँ है, माताजी है, पिताजी हैं, बाबूजी हैं, ऐसा करके अन्य नामों से, अन्य संबोधनों से उनको संबोधित किया जाता है, मूल नाम नहीं लिया जाता है। कोई भी नए लोग आए तो पुत्र ऐसा नहीं कहता है कि ये अमुक आदमी है, अमुक आदमी, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरी दादी जी हैं। देखिए, मान सम्मान के लिए। ऐसे ही पत्नी भी अपने पति का मूल नाम से नहीं बुलाती है। ये एक संस्कृति है, ये एक परंपरा है, ये एक आदर और सम्मान देने का भाव है। तो परम धाम के सखियां भी मूल नाम से, कृष्ण नाम से उनको नहीं बुलाती है, जबकि उनका नाम कृष्ण है। निज नाम श्री कृष्ण जी, प्राणनाथ जी ने कहा ना, महामंत्र में कहा गया, जिस महामंत्र का हम लोग जाप करते हैं उस महामंत्र के प्रारंभ में कहा कि परमात्मा का अपना नाम क्या है। देवचंद्र जी महाराज तो भागवत सुन रहे थे, 14 साल की तपस्या में थे, साधना में थे। अनेक विपत्तियां आने पे, अनेक रोग इत्यादि सताने पे, अनेक प्रकार के बाधाओं को भी झेलते हुए उन्होंने कथा सुनने का नियम नहीं छोड़ा, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। जब 14 साल का व्रत पूरा हुआ, 14 साल का नियम पूरा हुआ, तो साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण वहां आकर के दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद देवचंद्र जी महाराज को स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा नाम कृष्ण जी है, पर मैं अनादि भी हूँ, अक्षरातीत भी हूँ। मैं क्षर अक्षर से परे हूँ, इसीलिए मैं अक्षरातीत हूँ। मैं आदि अंत वाले सृष्टि में चक्कर नहीं काटते रहता हूँ, मैं अनादि परम धाम में विराजमान होता हूँ। तो 16 अक्षर का ये महामंत्र साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दिया। इसीलिए परब्रह्म का नाम क्या है ये जानने की इच्छा हो तो ये कृष्ण है। भागवत में भी यही बताया गया है, वाणी में भी यही बताया गया है, सारे पुराणों का सार भी यही है, गीता का भी सार यही है। पर परम धाम की सखियाँ जो है ना, वो सीधा कृष्ण नाम से नहीं बुलाती है, वे कहते हैं राज्य। क्योंकि सखियों को लगता है कि हमारे हृदय में तो वही राज कर रहे हैं, हमारे जीवन में वही राज कर रहे हैं। जो हमारे हृदय में बैठ करके राज कर रहे हैं उनको राज्य कहा जाए, मान से सम्मान से राज करने वाले। और राज शब्द का दूसरा भी अर्थ होता है, संस्कृत भाषा में देखा जाए तो राजते स्वयं प्रकाशते इति राजा, कहते हैं ना, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं किरण स्वरूप है। परम धाम में राज्य को देखने के लिए बत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। संसार में तो हम लोग अपना मंदिर खोलते हैं ना, तो बत्ती जलाते हैं ना। सबसे पहले राज्य का मंदिर खोलते हैं तो पहले बत्ती जलाते हैं, राज्य का मुकुट देखने के लिए, राज्य की बंसी देखने के लिए, राज्य के वस्त्र देखने के लिए, राज्य की फोटो देखने के लिए, राज्य का ग्रंथ तारतम सागर देखने के लिए बत्ती जलाने की ज़रूरत होती है। बत्ती कमज़ोर हो तो हम वाणी नहीं पढ़ सकते। तेज़ बत्ती, ज़्यादा उजाले वाली आजकल की LED लाइट है ना, ऐसे लाइट जलानी पड़ती है राज्य की वाणी और राज्य का स्वरूप देखने के लिए। संसार में परम धाम में कोई लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सखियाँ मूल मिला में जा कर के पहले लाइट जलाती हैं फिर राज्य के दर्शन करती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्वयं प्रकाशित, उनके आँखों में भी ज्योति है, उनके ललाट में भी ज्योति है, उनके अंग अंग में ज्योति है, हाथ में भी ज्योति है, नाखून में भी ज्योति है, जो आभूषण धारण किए हुए उनमें भी ज्योति है। प्रकाश ही प्रकाश, सर्वत्र प्रकाश। नख का नूर चीर चढ़ो आसमान में, ज्यों हक चलो न करत सब अंगूरी। हम लोग तो पाठ करते हैं ना, स्वरूप सुंदर सनकोल सकोमल, रुआ देख नहीं ना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूबा जी आवत हृदय किया किन ने तेरा कौल फैले हाल। देखिए कितनी अच्छी चौपाई है। राज्य का स्वरूप सुंदर है और हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि राज्य को नाराज क्यों होना है। परमात्मा ने तो ये सारी सृष्टि रची,
परमात्मा ने 25 पक्ष परम धाम का विस्तार किया तो उनको हमेशा खुशी होती है। जब किसी को खुशी होती है तो वह हंसता हुआ प्रसन्न मुद्रा में मिल जाता है। किसी को नाराजगी हो तो अप्रसन्न मुद्रा में होता है ना, नाराज 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 दिखता है, परंतु राज जी खुश खुश हमेशा प्रसन्न, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, स्वरूप सुंदर, सनकुल मतलब प्रसन्न, सुकोमल, अंग अंग कोमल है उनके। उनके हाथों को देखो, चरण को देखो और उनके मुखमंडल को देखो, उनके अधरोष्टों को देखो, उनके नेत्रों को देखो, जहाँ भी केस को देखो, जो भी अंग को देखो, परमात्मा के सुकोमल, अत्यंत कोमल है। तो हे मेरी आत्मा, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देख। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाखूनों में से जो किरणें निकलती है, जब मूल मिला में बैठ करके बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करत पिया हमसों, परमात्मा मूल मिला में बैठ करके सखियों के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, तो नख का नूर चीर चढ़ो आसमान में, ज्यों हक चलन करत सब अंगुरी। परमात्मा उंगलियों को हिलाते हुए, क्योंकि इशारा करते हैं ना उंगली हिलाते हुए, तो नाखूनों में से जो प्रकाश निकलता है, आकाश को भी चीर करके, परम धाम के चिदाकाश को चीर करके दूर दूर चला जाता है। जैसे सर्कस की लाइट आप देखिए ना, कहीं सर्कस आ जाए और उनकी लाइट जलती है ना रात को, ऐसे घुमा करके, तो आकाश को भी चीर करके दूर तक वो लाइट चली जाती है। ऐसे ही राज्य के नाखूनों में से जो किरणें निकलती है, परम धाम के आकाश को भी चीर करके दूर तक पहुंचने वाली, ऐसे प्रकाश ही प्रकाश से परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उस प्रकाश को भी राज कहा जाता है। राजते स्वयं प्रकाशते, जो देदीप्यमान है, जो प्रकाशमान है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते रहें, और प्रणाम करते समय में हम लोग प्रसन्न मुद्रा में प्रणाम करें, साष्टांग दंडवत प्रणाम करें जितना बन सके। अब आजकल तो सब लोगों को बीमारी है ना, पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, घुटन में दर्द है, सबसे झुका भी नहीं जाता है। ठीक है, शरीर नहीं झुका तो क्या हुआ, मन को झुका दिया जाए, दिल को झुका दिया जाए, भावना को झुका दिया जाए। जब तक शरीर झुकता है तब तक शरीर को झुका दें हम लोग। शरीर अब सहयोग नहीं कर रहा है तो अपने मन को झुका दें, क्योंकि परमात्मा तो मन मंदिर में भी बस जाते हैं ना। मन से भक्ति करते हैं तब भी परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ भावना को भी हम बिछा दें, अपने मन की भावना को भी हम बिछाएं, तो श्री राज श्यामा हमसे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ऐसे मीठे धनी, क्योंकि मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन हो यो खुला दरवाजा धाम। प्राणनाथ जी ने कहा, राज्य मीठी मीठी बातें करते हैं, इसलिए सखियां भी उनको मेरे मीठे धनी, मेरे प्रिय धनी, ऐसा करके सखियां उनको पुकार करती हैं। तो ऐसे प्रिय धनी कहते हैं, हुआ तुम्हारा काम, अरे सखियों तुम्हारा काम पूरा हो गया। जैसे ब्रजमंडल में देखिए ना, सखियाँ पानी भरने के लिए जाती हैं तो घड़ा भरा हुआ मिलता है, उनको जमुना में भरना नहीं पड़ता है, कृष्ण भर देते हैं, कब के ही भर देते हैं। और गोपियाँ सोचती है कि हमारे सिर पे वो गगरी आ जाए, घड़ा सिर पे आ जाए तो फट से कृष्ण उठा करके रख देते हैं। हुआ तुम्हारा काम, अरे गोपियों तुम्हारा काम हो गया, जल मैंने भर दिया, घड़ा तुम्हारे सिर पे रख दिया, घर का काम सारा मैंने तुम्हारा कर दिया। परमात्मा ही सब काम करते हैं, करने कराने वाले परब्रह्म परमात्मा ही होते हैं। हम लोग तो केवल निमित्त बन जाते हैं। परमात्मा की भक्ति में लग जाएं तो वही सब कुछ करने कराने वाले होते हैं। इसलिए हुआ तुम्हारा काम। अब हमें एक चीज़ को नहीं भूलना है, प्रेम में मगन रहिए, सदा प्रेमी आत्मा बन करके हम रहें। कभी अपने मन में गुस्सा, क्रोध, लोभ, अहंकार, द्वेष, छल, कपट ऐसे दुर्भावनाएं आने न दें। प्रेम में डूबे रहें, प्रेम में अलमस्त बने रहें, भक्ति सागर में डूबे रहें, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही भक्ति है।
तो भक्ति में हम डूबे रहें, भावना में डूबे रहें, सेवा में हम डूबे रहें, तो कहते हैं खुला दरवाज़ा धाम, परम धाम का दरवाज़ा हमारे लिए कैसे खुलेगा, परमात्मा हमारे लिए दरवाज़ा कैसे खोलेंगे। प्रेमी बन करके, विनम्र बन करके, झुक करके जाएंगे तो दरवाजा खुला मिलेगा। अहंकार करते हुए, बड़प्पन दिखाते हुए जाएंगे तो दरवाजा बंद मिलेगा। क्योंकि ये तो प्रेम रूप मन, प्रेम तना, प्रेम साज श्रृंगार, खेल हो रस प्रेम मया, प्रेम आहार विहार, प्रेम का तन, प्रेम का मन, प्रेम का खेल, प्रेम की लीला, प्रेम का आहार, प्रेम का विहार, प्रेम का स्वभाव, सब कुछ प्रेममय हो जाए तो परम धाम का दरवाज़ा हमारे लिए खुला मिलेगा। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो खुला दरवाज़ा, दाम सखीरी धाम जाइए। ऐसे हमारा धर्म है, ऐसी हमारी भक्ति है, ऐसी हमारी परंपरा है, जो तारतम वाणी में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमें बताया। तो थोड़े से समय में मैंने आपके समक्ष वाणी का कुछ सार रखा है। फिर मिलते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। ऑनलाइन तो हम प्रतिदिन करते ही रहते हैं, कभी कभी ऐसे प्रसंगों में भी आकर के आप सबसे मिलने का, सुनाने का मौका मिलता है। तो आप सबको एक सूचना हम देना चाहते हैं कि आने वाले सितंबर महीने में पूज्य महाराज जी का 80वां जन्मदिन दिल्ली में मनाया जा रहा है। 5 दिवसीय कार्यक्रम 480 पारायण के साथ। क्योंकि प्राणनाथ जी के चतुर्थ शताब्दी युग में, प्राणनाथ जी का चतुर्थ शताब्दी युग हम लोगों ने मनाया ना, 400 वर्ष का हम लोगों ने मनाया। उसी युग में हमारे पूज्य महाराज जी ने बहुत बड़ा सेवा का कार्य, धर्म प्रचार का कार्य, जागनी का कार्य, जन सेवा का कार्य बहुत किया है। उसी उपलक्ष्य में दिल्ली में 480 पारायण के साथ पूज्य महाराज जी का 80वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो 7 से 11 सितंबर, राधा अष्टमी 11 सितंबर को है। इस बार वृंदावन की मेला दिल्ली में ही मनाई जाएगी, बड़ा भव्य रूप से। रोहिणी मंदिर के पास एक बहुत बड़ा वहाँ पर कार्यक्रम स्थल निश्चित किया गया है, जहाँ आप सबको भी पधारना है और कार्यक्रम में सहभागी बन करके जीवन को सफल बनाना है। बाकी और मेले, गुरु जी की तिथि कालिम्पोंग में 20 मई को मनाई जा रही है। फिर 9 जून को छत्रसाल जयंती मनाएंगे। फिर उसी बीच में गुरु पूर्णिमा का पर्व आएगा, बीतक आएगी, जन्माष्टमी। ये सब पर्व हम मनाते हुए राधाष्टमी के अवसर पर दिल्ली में सुंदर कार्यक्रम आयोजित है। आप सब लोग जितना बने सहभागी बनेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को मैं विराम दे रहा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की। प्रणाम।